हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19 आगे आपने करना है। तो 18वां श्लोक तक आप लोग पढ़ियो तो कि किन तरीकाओं यशोदा जी भगवान ने जो है वो उखल रे बांधन रो प्रयास करे और वास्तव में तो बतावे कि भगवान ने तो कोई बांध नहीं सके, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी लारला श्लोक में इन्हें भगवान री महिमा बताई चुका है। परंतु तो ही कहवे कि यशोदा इन बालक ने जो कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है बिना यशोदा कहीं हमजे है तो कहवे यशोदा विया ने हमजे रही है स्व आत्मज खुदरो बालक हमजे है और इन्हें कारण यशोदा जी भगवान ने बांध लिया, मतलब इन कारणों यशोदा जी बांध पाया। और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती थी, बिन विषय में आप चर्चा करी थी कि किन तरीकाओं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष रूपों इन्हें बतावे रहा है कि जो बाकी सखियां हती यशोदा जी री जो गोपियां थी वे यशोदा जी ने मना करे है, अरे अरे सखी छोड़ दे, हमें जावण दे, बच्चों गलती कर दी। पर यशोदा जी बिल्कुल एकदम यूँ जिद्दी वे चुका था कि आज भले ही संध्या वे जावे तो छो वहती, पर आज तो इन बालक ने मैं बांधे इन रेऊला। और इन तरीकाओं जदे माता इतरो प्रयास करियो तो स्व मातुहु स्विन्न गायात्रा जदे ओ देखियो बाल कृष्ण लाल कि हमारी जो माता है वह बिल्कुल पसीना में लथपथ वेगी है। तो इन तरीकाओं भगवान खुद जो है आपरी इच्छाओं बन दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि अटे परिश्रम और कृपा ये 2 शब्द बताया। माता कहीं करे रही है, परिश्रम करे है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। तो वह जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती थी वह 2 अंगुल कहीं हती तो कहवे एक तो है परिश्रम और दूजो है कृपया। मातारो परिश्रम और दूजो भगवान री कृपा। एक भक्त में स्थित भजन री क्रियाओं उत्पन्न वेवण वाली थकान और भक्तरी एड़ी दशा देके ने भगवान री कृपा, इन 2 चीजों कृष्ण प्राप्ति वे सके या भगवान बंध सके। एक तो भक्त आपरा भजन में इतरो तल्लीन रहना चाहिए कि बिने और कुछ आभास नहीं वहरो है, वो बिल्कुल हमें अपना भजन में लागोड़ो है। जदे इतरो विनो भजन में मन लागेला और हाथे हाथे भगवद कृपा वेला तो विने वही कृष्ण ने बांध सके।
तो काले वहाँ पे डिस्कस करियो तो कि क्यों आपे लोग भगवान ने नहीं बांध पाओ रहा हो, क्योंकि हमारी बुद्धि बहु शाखा विभाग है, कई शाखाओं में विभाजित वियोड़ी है, और इनो कारण इनो परिणाम है कि आपने कृष्ण प्राप्ति नहीं वह रही है। इतना जन्मों जन्मों आप लोग प्रयास करो हो तो भी। तो विना हारू एकेह कुरु नंदन, फुल्ली फोकस वे ने भगवत प्राप्ति हारू प्रयास करना चाहिए। जदे ओ प्रयास वेला तो निसंदेह जो यशोदा जी भगवान ने बांध पाया, व्यूँ शायद आपे भी भगवान ने हमारा हृदय में बांध लाला। और जदे ओ इन तरीकाओं जदे भगवान बांधी जीला, जने वास्तव में भागवत कहणी भागवत हुन्नी सब कुछ सार्थक वेला। वास्तविक जो उद्देश्य है भागवत रो वो तो वही है कि भगवान रे चरणों रे मायने हमारी प्रीत उत्पन्न वे जावे। भागवत श्रवण रो या कथन रो मुख्य उद्देश्य वही है कि भगवान हमारे हृदय में आइन बंद जावे। बिल्वा मंगल ठाकुर कहवे कि हे चोर, तू मारी हृदय री चोरी कर ली है, मारा मन ने चुराई लियो है, तो हमें चोर थारी आ सजा है, थने मैं कारागार री सजा हुणाऊं। भक्त भगवान ने कहवे, और वो कारागार कहीं है तो कहवे मारा हृदय रूपी कारागार में हमें थने रहना है। मन मान से एडो करे एक श्लोक है, अंतिम श्लोक है 14 अष्टक रो, कि आपने हमें मारा इन हृदय रूपी कारागार में रहना है। तो जदे कृष्ण एड़ा हृदय रूपी कारागार में रेवण आए जावे तो पचे भागवत कहणी हुन्नी सब सफल है, मनुष्य जीवन पाणो सफल है, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हाल तो रही। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहा है कि भगवान आपरी मारो और परिश्रम देके कृपया सीत स्वबंधने, भगवान कृपा करे राजीवेगा। तो परिश्रम और कृपा ये दो चीज बहुत आवश्यक है। आगे कहवे 19वां श्लोक में, एवं संदर्शिता हांगम हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं से ईश्वरम वशे। इन तरीकाओं शिव हमें यशोदा जी रो एक परम सौभाग्य बतावे है कि वे भगवान जियाने शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और उच्चस्थ देवता ये सब भगवान रे वश रे मायने है। ये सब जना भगवान रा भृत्य है, भगवान रा सेवक है ये सब। परंतु वीणिच भगवान ने आ यशोदा बांध लिया। किधर बांध दिया? क्योंकि वो भगवान रो एक दिव्य गुण है। कई दिव्य गुण है तो केवे वे भगवान भृत्य वश्यता है, हरिणा भृत्य वश्यता। ये जो हरि है भृत्य केवे सेवक ने, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, मतलब एकमात्र जो भगवान है, जो मालिक है वह तो कृष्ण है, आर सब भृत्य, बाकी सब व्यारा सेवक है। तो अटे भी कहीं क्यों हरिणाम भृत्य वश्यता। ये जो हरि है, भगवान हरि है, ये कैड़ा है तो के वे ए भृत्य रे वश में है, ये भगवान आपरा भक्त रे वश में आईने है। और एड़ा कृष्ण री स्तुति तो कौन करे है तो के वे स ईश्वरम, ये जितना भी ईश्वर है सो कॉल्ड, हाँ, जिनमें इन्हें ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये सब ईश्वर है, परंतु कृष्ण परमेश्वर है, वे परम ईश्वर है। तो इन हारू भगवान आपरी इच्छाओं ओ बंधन स्वीकार करण हारू राजी विया। बड़ो सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि जो ब्रह्मा जी है वे भगवान रा पुत्र है। भगवान रे नाभियों कमल निकले और विन कमल रे माते ब्रह्मा जी प्रकट वेवे। तो ब्रह्मा जी कौन है तो कहे वे तो भगवान रा पुत्र है। और विनय हारुज भागवत रा पहला
ओके विनहारुष भागवत रो जो पहलो श्लोक है विण में कियो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः। भगवान विण आदि कवि जो है वह ब्रह्मा है, भगवान का पुत्र है वह ब्रह्मा। व्यारे विषय में भी नहीं कियो। अगे केवे शिवजी, तो शिवजी कौन है तो के वैष्णवा नाम यथा शंभु, सब वैष्णवों में हैंगा श्रेष्ठ है शिवजी। वे शिवजी भी भगवान रे कंट्रोल में है, वे शिवजी भी भगवान रो भजन करे है, ब्रह्मा जी भजन करे है, परंतु व्या ने भी वा चीज नहीं मिली जको चीज यशोदा जी ने मिली। अगला श्लोक में तो इवन लक्ष्मी जी रे हाथे भी कंपेयर करे। 20वां श्लोक रे मायने केवे नेमम विरिंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत् तत् प्राप्त विमुक्तिदात। कि ओ जो प्रसाद है ओ एड़ो प्रसाद जो यशोदा ने मिलियो, वो प्रसाद तो किने किने नी दियो भगवान, तो के वे न इमम विरंचो जो विरंची है जो ब्रह्मा जी है व्या ने नहीं मिलियो। अच्छा और कि नहीं तो के न भव शिवजी है तो शिवजी ने भी नहीं मिलियो। न श्री अपि और तो और लक्ष्मी जी ने भी ओ प्रसाद नहीं मिलियो। क्यों प्रसाद जको की प्रसादम लेभिरे गोपी, वो प्रसाद जो कि आ गोपी आ यशोदा ने मिलियो है, वो प्रसाद अजय तक कि नहीं दियो कृष्ण, ना शिवजी ने ना ब्रह्मा जी ने और ना तो लक्ष्मी जी ने, परंतु वह साधारण गोपी अटे देखो यशोदा वर्ड यूज नहीं करियो, अटे केवल गोपी कियो है। तो वास्तव में जो प्रश्न पूछियो तो परीक्षित महाराज कि कई यशोदा और नंद महाराज एड़ो पुण्य कर्म करियो जिने कारण की व्या ने कृष्ण बालक रूप में व्यार हाथे क्रीड़ा करे है, व्या ने प्राप्त व्या है। तो एक प्रकारों अटे हमें भगवान री भक्तरी कई महिमा है वा सुखदेव गोस्वामी बतावे रहा है। अटे सुखदेव गोस्वामी केवे वटे तो के दियो के ब्रह्मा जी वरदान दियो तो, पर अटे केवे अरे यशोदा रे विषय में कहीं क्यों, जो चीज ब्रह्मा ने नहीं मिली। ब्रह्मा जी भगवान रा नाभियों उत्पन्न है, तो वे भगवान रा श्री अंगरो आश्रय लेवे है, नाभि रो वे आश्रय लेन बैठा है, व्या ने वा चीज नहीं मिली। वे ब्रह्मा जी जो पूरा ब्रह्मांड रा गुरु है, व्या ने आ चीज नहीं मिली। हाँ न भव तो शिवजी रे विषय में केवे कि शिवजी नित्य निरंतर भगवान रे चरण कमल रा आश्रय में रेवे, वे कदे ही भगवान रो चरण नहीं छोड़े शिवजी। इनहारू भागवत कियो निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभो पुराणा नाम इदम तथा। सब नदियों रे मायने गंगा नदी सबू श्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा और देवानाम अच्युतो यथा, सब देवताओं रे मायने अच्युत भगवान श्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, सब वैष्णवा रे मायने जितना भी वैष्णव है सब वैष्णवा रे मायने शिवजी हैंगा श्रेष्ठ है। शिवजियों श्रेष्ठ वैष्णव अजय तक कोई नहीं है। तो एड़ा जो वैष्णव शिरोमणि है शिवजी, वह शिवजी भी इन प्रसाद ने प्राप्त नहीं कर पाया। शिवजी री तो महिमा हर शास्त्र में बारंबार बताई जी है। जदे भगवान रे चरणों जो गंगा जी निकलिया, तो गंगा जी रो जदे अमे लारे पढ़ियो तो कि जदे गंगा जी इन पृथ्वी माते आया और भगीरथ जदे प्रयास करियो, तो गंगा जी ने कटे कौन धारण कर सकेला, तो क्यों शिवजी धारण कर सके। तो शिवजी विण गंगा जी ने कटे धारण करिया, ओ आपने समझना चाहिए। आजकल तो लोग बाग मतलब वास्तव में भगवान ने तत्वतः नहीं समझे, सब एक है सब एक है सब एक है, वो अपराध है, आ कोई अच्छी चीज नहीं है।
मतलब बाप ही वही ने, बेटो ही वही ने, माँ ही वही ने, सब एक है, यूँ थोड़ी वे। बाप बाप है, बेटो बेटो है, दादो दादो है, माँ माँ है, सब अलग अलग है, परंतु सब और आपस में घनिष्ठ संबंध है। हमें कोई बेटो है तो बेटो वेवाणु ओ थोड़ी वेगो कि विनो स्तर कम वेगो, वो बेटो ही किनो ही बाप वाणीला। तो इन ज तरीकाओं अपन है ओ एक बहुत मतलब ए सब एक है वालो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वास्तव में अच्छो नहीं है, वो मायावाद है। सब एक है, सब एक है, किनोय भजन करो जानो वटे छे नहीं। एड़ो भगवान तो क्लियर कहे है गीता में कि देवताओं रो भजन करण वालो देवताओं रे खने जाय, पितरों रो भजन करण वालो पितरों रे खने जाय, भूतों रो भजन करण वालो भूतों रे खने जाय, और मारो भजन करण वालो मारे खने आय। बिल्कुल सिंपल, इनमें कोई भगवान मिक्सअप नहीं करी चीज ने। तो शिवजी जो है वे भगवान रा महान भक्त है। जदे वो गंगाजल जो है, गंगाजल काई है, भगवान रे चरणों निकलियोड़ो जल है। भगवान रो जो चरणामृत है वो गंगाजल है। और विण गंगाजल ने शिवजी कटे धारण करे रहा है, आपरा मस्तक माते धारण करे रहा है। विण गंगाजल ने शिवजी आपरा मस्तक माते चढ़ावे रहा है। व्यारे जटाओं रे माई ने धारण करिया, क्यों कमंडलू में धारण कर लेता। अरे वह शिवजी जको हलाहल विष इतरो भयंकर चारी तरफ फैलियोड़ो, तो विण विष ने पूरो समुद्र भरिया विष ने कंठ में धारण कर लियो, तो कहीं विण शिवजी रे हारू गंगा जी ने कटी कमंडलू में या और कटी रहनो मतलब टफ हतो कहीं नहीं, वे कटे भी ले सकता। परंतु वे जदे ओ देखियो कि अरे वो तो साक्षात मारे प्रभु रो चरणामृत है, तो शिवजी विने आप शरीर री हैंगो बेस्ट जगह है मस्तक, सबू पवित्र स्थान है। इन हारो आप लोग भी चरणामृत या कुछ लेन माता माते लगाओ, पगों माते थोड़ी चोपड़ा, माथा माते लगाया करो, ताकि वह हैंगो शुद्ध जगह है, तो मैं भी ने मारा मस्तक माते धारण करूं। तो शिवजी भी गंगा जल ने आपरा मस्तक माते धारण करियो। ए है शिवजी, वह शिवजी जको भगवान रा धाम रा क्षेत्रपाल है। श्री ब्रजमंडल रा 4 क्षेत्रपाल है। भगवान री नित्य लीला स्थली है श्री व्रज। विण व्रज भूमि में शिवजी 4 दिशा में बैठा है। वृंदावन रे मायने गोपीश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव और गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव। इन 4 ही दिशाओं रे मायने शिवजी बैठा है और इन धाम की सुरक्षा करे है। तो के शिवजी जको निरंतर आपरे चरणों रे आश्रय में रेवे है, विण शिवजी ने भी ओ रस नहीं मिलियो। और तो और आपरे जो हैंगाऊ प्रिया है, जो आ लक्ष्मी जी है, वे तो निरंतर भगवान रो अंग संग करे रहा है। एना हारू काई कियो, न श्रीहि अपि अंग संश्रयाः, न श्रीहि, श्री ने भी नी की श्री जको निरंतर अंग संश्रयाः, जको निरंतर आपरो अंग संग करे है, जको निरंतर भगवान रा वक्ष स्थल माते वास करे। ठाकुर जी रे एक श्री वत्सरो चिन्ह है, जको भगवान जब आप वैकुंठ में जावाला, तो वैकुंठ रे मायने सब जीव 4 हाथ वाला है। सबरे शंख चक्र गदा पद्म धारण करियोड़ो है। सबरो जो शरीर री कांति है वह सबरी एक जैडी है, सब बहुत सुंदर है। तो कहीं ध्यान पड़ेला कि विणमाई ने भगवान विष्णु किया है, तो क्योंकि बाकी सब चीज़ों तो एक जैडी है, केवल 2 चीज भगवान में अलग है। कहीं एक तो कौस्तुभ मणि और एक श्री वत्सरो चिन्ह। ये 2 चीज़ों केवल ठाकुर जी रे खने है, वे बाकी की नहीं खने नहीं है। तो कई बार हमारे इस्कॉन मंदिर में भी मंदिर रे बारे या साउथ इंडिया में विशेष रूप हूँ मंदिर रे बारे जय विजय वणियोड़ा रे वे। इस्कॉन मंदिर रे बारे भी लगभग हर मंदिर रे बारे रिया करे जय विजय।
तो जय विजय रे 4 हाथ है, वे दूरों देखण में विष्णु भगवान जड़ा दिखे। तो कोई कई जना, कोई नहीं कई मैक्सिमम लोग ओ समझे कि ए विष्णु भगवान ही है। पहली माने ही लागतो है विष्णु भगवान की मूर्ति बारे क्यों लगाई दो। बाद में ध्यान पड़ियो कि ये तो जय विजय है, 4 भुजा वाला है, बिल्कुल विष्णु स्वरूप में है, बट ये सारूप्य मुक्ति है नहीं। तो सारूप्य मुक्ति रो अर्थ है कि भगवान रे जड़ो रूप मिल जावे विने। तो जो 2 चीज़ों अलग है वह है कौस्तुभ मणि और श्रीवत्सरो चिन्ह। तो श्रीवत्सरा चिन्ह रो अर्थ है कि भगवान रो जो वक्ष स्थल है विने माते एक सुनहरा बालों रो गुच्छो है, वो लक्ष्मी जी रो निवास स्थान है। तो के वे ब्रह्मा जको आपरा पुत्र है, वे शिव जको आपरा बेस्ट सेवक है, वा लक्ष्मी जको आपरी अर्धांगिनी है, जको आपरो निरंतर अंग संग करे है। प्रभु आप विया ने भी वा चीज नी दी जको चीज आप यशोदा ने दी हो। वो प्रसाद विया ने किने ही नहीं मिलियो जको कि यशोदा जी ने मिलियो है। तो वास्तव में तो यशोदा रो जो सौभाग्य है विनी तुलना और केणो ही नहीं करी सके, या ओ कोई ओ सिद्ध नहीं वेवे कि किन्हीं वरदान रे कारण यशोदा जी ने ओ सुख मिलियो। तो इन श्लोक रे मायने यशोदा जी री महिमा बताई। आगे केवे नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम यथा भक्ति मतामिह। माता यशोदा रा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लागोड़ा जो भक्त है व्योरे हारो सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तप द्वारा आत्म साक्षात्कार रो प्रयास करण वाला और शरीर ने आत्मा मानण वाला योरे हारो सुलभ नहीं है। तो इन श्लोक रे मायने 3 बार नी 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 कियो है। वे भगवान किने किने प्राप्त नी वेवे, तो इन्हारो बतायो कि नायम सुखापो, वे भगवान जो जिन जीवन रो लक्ष्य है कि मने तो केवल सुख अर्जित करना है, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, ओ जीवन रो उद्देश्य है, जको मनोधर्म जीना चाहे। मनोधर्म आजकल मैक्सिमम लोग मनोधर्मी वे चुका है। मारी जड़ी इच्छा है मैं व्यूं जीऊं ला, अरे 4 दिन जीवना है बढ़िया आराम जियो, ओ मनोधर्म काम नहीं आवेला। यदि कोई व्यक्ति ने आईआईटी क्लियर करनी है तो विन व्यक्ति ने पूछना पड़ेला जको आईआईटी करी है, विन व्यक्ति रे खने जानो पड़ेला। अगर आपने अमेरिका कैडो है तो विन हारू विन व्यक्ति ने पूछो जो अमेरिका देखे ना आयो है, जको देखियो ही नहीं हुनियो ही नहीं। आप कोई ठेठ गांव में जाए कि नहीं पूछो कि अमेरिका कैडो है, वो कि यार अमेरिका है ही को नहीं, बट एडी कोई जगह ही नहीं है। आज 100-500 साल पहली यदि यहाँ पे कि नहीं पूछता कि भारतों बारे, तो भारतों बारे कुछ है ही नहीं, क्योंकि व्याने नहीं ज्ञान है। तो इनिच तरीकाओं जको व्यक्ति वास्तविक ज्ञान अर्जित करना है तो विने व्यारे खने जानो चाहिए, और जीवन की कर जीना है इन हारू शास्त्र में देखना चाहिए। मारे हिसाबों तो यूं जीवना बेस्ट है, आपरो मारो हिसाब थोड़ी हालेला। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो हेलमेट नहीं लगाऊं, मैं इन रूल नहीं मानूं, हेलमेट नहीं लगावण वाला रूल ने, हेलमेट लगावण वाला रूल ने, और वो व्यक्ति आपरी बाइक लेन बारे निकल जावे तो कहीं पुलिस भी ने नहीं पकड़ेला, पुलिस तो पकड़ ही नहीं। वो व्यक्ति भले कितरो ही कहतो रहे कि देखो मैं तो इन्हें नहीं मानूं, मैं इन्हें नहीं मानूं, थारे मानण और नहीं मानणू नहीं वह नहीं, जो वास्तव में नियम है वो है। तो इन्हीं तरीकाओं एड़ा लोग जो मनोधर्मती जीवन यापन करना चाहे रहा है, जको इंद्रिय तृप्ति जियारे जीवन रो मुख्य उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति, बस मैं जीऊं जितने इंद्रिय तृप्ति करतो रहूं। मनुष्य जीवन इन्हारू नहीं मिलियो है।
बढ़िया खाओ, बढ़िया पहरो, पछे नरक में जाओ। तो मनुष्य जीवन वास्तव में इन हारू है कि जीव भगवत प्राप्ति करे, आत्म साक्षात्कार हारू मिलियो है। तो जो एड़ा मनोधर्मी है ने तो भगवान कदे ही नहीं मिल सके। विने पछे कई कियो दूजा जो व्यक्ति है जको की जको ज्ञान रे मायने लागोड़ा है, बिल्कुल मतलब ज्यारे उद्देश्य ओ है कि मने बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करना है, तपस्या मायने लागोड़ा है, ने भी भगवान नहीं मिले रहा है। विने अलावा वे लोग जो कि शरीर ने इच आत्मा माने है, व्यारे हारू भी भगवान सुलभ नहीं है। जको ओ माने कि ओ शरीर इच आत्मा है, मैं ओ शरीर हूं, ओ हैंगो मोटो भ्रम है, ओई हैंगो मोटो अज्ञान है कि मैं वो शरीर हूं। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इन शरीर मायने बैठोड़ो वो आत्मा हूं जिनो आवरण ओ शरीर है। जदे कोई व्यक्ति मर जावे, जन लोग कहीं कहवे फलाण जी गियारा या वे आज गियारा, अरे वे कटे गया, यार शरीर तो अटीच पड़ियो है। तो बिन शरीर रे मायने जो बैठो है वास्तव में तो वो है, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो जको व्यक्ति आत्मा ने शरीर मानेरो है वो तो कदी आत्म साक्षात्कार हारू प्रयास ही नहीं करेला नहीं। आजकल बहुत दुर्भाग्य है भारत रो। राजेंद्र दास जी महाराज कहता कि कोई व्यक्ति मतलब कुछ नहीं कर सके तो भागवत पढ़न ढूक जाओ, कथावाचक बन जाओ, खूब पैसा कमाओला। जिन्हें कुछ ध्यान नहीं है, ना कथा रे मायने प्रवेश है, नी कोई आचार्यों री शरणागति लियोड़ी है, और कुछ भी हो, बस कहीं है वृंदावन में बोर्ड लागोड़ा है 3 महीने में बने भागवत प्रवक्ता। 3 महीनों में आप लाल 3 सालों पढ़ा रहा हूँ, अजय पूरी नहीं वे पाई है। तो 3 महीनों में भागवत प्रवक्ता की कर बन सके, की कर विने भागवत रो ज्ञान वेला। तो एड़ा लोग एक मैं वीडियो देखतो तो विनमाई ने एक व्यक्ति है तो बंगाल रो, वो आए ने वो प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ, एक भागवत कथावाचक ने कि मैं कौन हूँ, और कथावाचक मजाक में विने लेवन ठुकर, आपने ध्यान नहीं है आप कौन हो, ठंडा को नहीं थो कटों आयो। अरे वो तो विनय ध्यान है कि वो कौन है, विनय ध्यान है वो कटों आयो है, मनी ध्यान है मेरा शरीर कटारो है। विने वास्तव में प्रश्न हतो मैं आत्मा रे रूप में कौन हूँ। ओ कोई साधारण प्रश्न थोड़ी है। और विण व्यक्ति री इतनी मजाक उड़ाई जी, चारी तरफ ट्रोलिंग वैरो है। हाँ, ओ एडो प्रश्न पूछे मैं कौन हूँ, व्यक्ति ने ठानी है वो कौन है। तो इन हारू शरीर ने आत्मा माननी वो अपने आप में भूल है। व्यक्ति इन हारू शास्त्र के वे देहात्म बुद्धियों ऊपर उठो। देहात्मा बड़ो सुंदर वर्ड है। देह आत्मा है, आ बुद्धि, मैं आ देह हूं, आ बुद्धि। जब व्यक्ति इन बुद्धियों ऊपर उठेला तो वो कभी गलत कार्य नहीं करेला। आज आप देखो चारी तरफ धोखाधड़ी हाले रही है। मैं इन्हें ठग लूं वो मने ठग ले, मतलब हर व्यक्ति वो चाहे कि मैं की करी वना कुछ करियो मने धन मिल जावे, मारे खाने सब बढ़िया वे ओ वे वो वे सुख वे साधन वे, मैं बिल्कुल यूं रहूं, क्योंकि वो शारीर रे स्तर माते देखे रहे। पण भागवत कहीं कहवे यया आत्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्य रो मोटो धर्म कहीं है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान री भक्ति करनी ओ मनुष्य रो परम धर्म है, और व्यक्ति मात्र रो धर्म है। बुढ़ापा में आओ जन दे कौला नहीं। वास्तव में भजन रो जो समय है वो समय तो प्रहलाद महाराज कहवे कि बिल्कुल प्रारंभ में छोड़ो, मारे गर्भथी भजन शुरू वहना चाहिए। माता पिता एड़ा वहना चाहिए कि बच्चा ने गर्भथी भजन शुरू करावे, बेटा थने भजन करना है।
वे खुद भजन करे तो बालक में वे संस्कार वेला। नहीं तो माता पिता दोई ऑफिस में, बच्चों गर्भ में है, 8-8 महीना रो जदे गर्भ है, जितरे वे माताओं लैपटॉप माते काम करे रही है तो बच्चों कहीं ही किला कटाऊं वो भगवत भक्तवाणी। इन्हारू आपरे जीवन रो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। गुरु महाराज कहवे कि एक आई थिंक तिलक या कोई तो एक वो नारो दियो तो कि स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। कि आजाद वेणो ओ मारो अधिकार है और मैं इन्हें प्राप्त करीन रहूं भले की करी वे। गुरु महाराज वीणिच नारा ने थोड़ोक सो मॉडिफाई करे और महाराज कहवे कि भगवत प्राप्ति करनी ओ मारो जन्म सिद्ध अधिकार है। ओ मारो अधिकार है क्योंकि वह हमारा पिता है। बाप ने बेटा रे घरे जानो छे तो भगवत प्राप्ति करनी ओ मारो अधिकार है और ओ मैं प्राप्त करें रहूं। और विनय करण हारू जो अनुकूल है विनय स्वीकार करनी चाहिए, जो प्रतिकूल है विनो त्याग करना चाहिए। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ओ अपने ध्यान वेणो चाहिए कि मने वास्तव में कई चाहिए रो है। और वो ध्यान वेला जदे व्यक्ति री बुद्धि सही वेला, जदे व्यक्ति सही चेतना में स्थित वेला। अगर वो शरीर ने आत्मा समझी तो शरीर रो सुख आत्म सुख है, परंतु जदे वो शरीर ने शरीर और आत्मा ने आत्मा समझी, जने वो विण सुख रे हारू प्रयास करी जो आत्मा रो सुख है। तो केवे एड़ा किने ही भगवान नहीं मिले रहा है तो किने मिलेला ठाकुर जी? जने क्यों भगवान मिले केवल भक्ति मतम इह। इन जगत में भगवान केवल विने मिले जको की भगवान री शुद्ध भक्ति रे मायने लागोड़ो है। भगवान भी गीता रे मायने केवे भक्त्या माम अभिजानाति। अर्जुन केवल शुद्ध भक्तियों मने कोई प्राप्त कर सके, भक्ति रे बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यशोदा जी भगवान ने बांध सकिया केवल और केवल आपरा भजन रे बल माते, केवल और केवल आपरा प्रेम रे बंधन माते। नहीं तो बिन भगवान ने कौन बांध सकतो? तो जो भजन है, जो भक्ति है, वह इतनी श्रेष्ठ है कि विनय बल माते व्यक्ति भगवान ने प्राप्त करना तो दूर, मैं प्राप्त करन री तो बात ही कहीं है, भगवान ने बांध सके। वे भगवान विनय विनय वश में वे जावे, अहम भक्त पराधीनो। इन्हारू बाकी सब कर्म कांड वगैरह सब छोड़ो और केवल भगवान री आश्रय में रहो। ओ मेन है। उठता बैठता खाता पीता केवल भगवान नाम रो उच्चारण करो, मन भगवान रो चिंतन करो। जो आपने बढ़िया लागे, आपने भगवान रो श्रृंगार करना अच्छो लागे तो आप श्रृंगार रो चिंतन करो। आपने भगवान रो धाम अच्छो लागे तो धाम रो चिंतन करो। आपने भगवान रे हारू भोग बनाना अच्छो लागे तो भोग बनावन रो चिंतन करो। शरीर भगवान री सेवा करो। आप लोग जगत री सेवा करे ने लगभग पूरी उम्र दे दी। आज 40, 50, 60 साल री अवस्था रे मायने पूरो उम्र खपाई जगत री सेवा में। हमें कुछ समय भगवत सेवा हारू निकालना चाहिए। हाँ, आप घरे ठाकुर जी रा अर्चा विग्रह लाओ, ब्यारी सेवा करो। गांव में कटे मंदिर है तो बिन मंदिर में जाइन भगवान रे राग भोगरी सुंदर व्यवस्था री सेवा करो। निरंतर भगवान रा गुण कीर्ति ने गाओ, भजन ही करना चाहिए, वह गाना चाहिए। तो मन धीरे धीरे इन विषय थी हटेन कृष्ण में लागेला और जदे कृष्ण में लागी तो वह जीवन री सार्थकता है। अंतिम श्लोक 22वां श्लोक में कहवे कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभुः अदृक्षादि अर्जुनो पूर्वम गुह्यकौ धनदात्मजौ। ए कृष्ण इन तरीकाओं बांध दिया और यशोदा जी गृह कार्येषु गृह कृत्येषु, जो माँ है वह घर्रा कौमा में लाग गई। कुछ काम भी करना है घर्रा तो बिन में लाग गई। और कृष्ण काई करियो तो केवे
कि भगवान अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम घर रे बारे 2 अर्जुन रा पेड़ उबा है, आसुपाड़ा 2 वृक्ष उबा है। ए 2 वृक्ष कोण है तो के ए 2 वृक्ष धनद आत्मजो, धन और द मतलब देवण वालो, तो धन ने देवण वाला कोण है तो के कुबेर, और कुबेर रा पुत्र है ए 2। कई नाम है यारो, नल कुंवर और मणिग्रीव। कृष्ण बंदियोड़ा है और बंदियोड़ा कृष्ण इन 2 कुबेर पुत्रों ने देखिया, और भगवान बंधन में वेवन रे बाद भी इयों उद्धार करना चाहे रहा है। भगवान इया ने मुक्त कराना चाहे रहा है। आ भगवान री महिमा है। कृष्ण स्वयं बंदियोड़ा है, भगवान स्वयं बंधन रे मायने है, और वे इन कुबेर पुत्रों रो उद्धार करना चाहे। तो कि वे हमें ही क्यों करे रहा है उद्धार? भाई कोई घर में अगर कोई वृक्ष है तो वो तो नहीं है कि कृष्ण केवल हमें ही विण वृक्ष ने देखियो, वे तो 50 बार देखियो वे विण वृक्ष ने। तो आज ही व्यारे मन में आ इच्छा क्यों हुई कि मैं जाइन यारो वो करूं, यारो उद्धार करूं? तो विष्णु पुराणु एक इन्हें कोट करे जीव गोस्वामी पाद कहवे कि यशोदा जी जदे इन तरीकाओं भगवान ने जदे देखिया बांधिया, तो यशोदा जी भगवान ने लड़ेन कियो कि अरे बदमाश बालक, तू घणो चपलता करे नी। विन टाइम रा मैं जदे आई थी एडो कियो वेला, मैं आई कमरा में तो तू नीचे कूदे ने खिड़कियों कूदे बारे दौड़ गो, हमें थने बांध दियो, हमें दौड़े बता तू कटे जाए सके, कटे जाइस तो वह तो जा। कृष्ण इन चीज ने बिल्कुल दिल माते ले ली, और भगवान कहे ठीक है लीला करनी है, लीला करन रे उद्देश्यों इन वृक्षों रो भी उद्धार कर दूं, और तो और माता जो मैंने चैलेंज किया है कि हालेन बता, तो थोड़ो हाल जाऊं। भाटारो भारी उखल है, कोई साधारण उखल नहीं है। विण भाटारा भारी उखल ने कृष्ण खींचेन लेगा। और अगला अध्याय में पढ़ने वाला कि कर वे यमला अर्जुन जो वृक्ष है यारो उद्धार करियो। बड़ो सुंदर आचार्य चरण जो टीका देवे, बहुत सुंदर टीका देवे रहा है। वे कहवे कि इन्हें लारे ओ भाव है कि जटा तक कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, लक्ष्मी जी ने, यहाँ ने क्यों वा चीज नहीं मिली जो कि यशोदा ने मिली है? तो कहवे क्योंकि ए लोग ब्रजवासियों रा अनुगत्य में नहीं आया है। अद्भुत। लक्ष्मी जी ने तो वृंदावन में एंट्री नहीं है। वृंदावन यमुना जी रे इन तरफ बेलवन है। आज भी लक्ष्मी जी वटे तपस्या करे है कि मैंने वृंदावन में प्रवेश मिले, पर मिल नहीं पावे रो है। तो कहवे कि व्रज जनोरा अनुगत्य में जदे कोई आवेला, जने वियों ने ओ सुख मिल सके। जो भक्ति है वह आ है। इन हारू भक्ति रा 3 स्तर बताया, साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति। शुरुआत साधन भक्ति हुए वे बिने बाद में रागानुगा भक्ति में स्तर माते जीव आवे, जटे वो राग रे अनुग भक्ति करे। जो यशोदा जी रो राग है वात्सल्य राग, यशोदा जी रा चरणाश्रय में रेन भजन करे। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता कि एक बार वे बॉम्बे में आता, तो बॉम्बे रे माई ने कोई माता जी एक प्रश्न करियो महाराज ने कि महाराज कहीं मैं लड्डू गोपाल रा विग्रह ला सकूं घरे, कहीं लड्डू गोपाल रा विग्रह री सेवा में कर सकूं? तो राधा गोविंद महाराज कहे बिल्कुल कर सको। आप राधा कृष्ण रा विग्रह है, जगन्नाथ जी है, गौरनीताई है, इनारे हाथे भक्त लोग लड्डू गोपाल भी राखे, बाल गोपाल भी राखे। विनो कारण है कि वात्सल्य भावरी पुष्टि वेला। जो वात्सल्य भाव लड्डू गोपाल में आवे, वो वात्सल्य
बाकी विग्रहों में आणो थोड़ो कठिन है। जदे मैं वो प्रवचन हुणियो तो मैंने बिल्कुल लागो कि महाराज जो कहे है आ बात 100% सही है। जदे भगवान रा विग्रह में हमारी आसक्ति वेवे, मारे मारे बासा जो है वियाने जदे कैंसर डिटेक्ट वियो और वियारे कैंसर रो ऑपरेशन वियो जो बहुत मोटो ऑपरेशन तो विण अवस्था रे मायने जदे की वियाने एनेस्थीसिया वियाने दियोड़ो तो विनो असर हल्को हल्को जावेरो है। ऑपरेशन थिएटरों वे जदे बारे आया तो बारे आवता ही वे फुपोसान देखें पहली चीज की कि मारे गोपाल सा की कर है ठीक है कहीं। और निरंतर जदे वे आपरो शरीर भी छोड़ता था विन टाइम ही व्यारा लड्डू गोपाल बिल्कुल व्यारे खने आता और बार बार व्याने देखें गोपाल सा देख जो, गोपाल सा आपरे माते लाज है, आप ध्यान राख जो, आप लाज राख जो। मतलब इतरो व्यारो वात्सल्य और वो खुद मारे आँखों देखियोड़ी बात है। कितना वात्सल्यों वे गोपाल सारी सेवा करी। मतलब सर्दी है तो प्रॉपर व्याने सॉफ्ट कपड़ा पहराना ताकि चुभे नहीं, रुई रा वे खुद आपरे हाथों कुछ मखमल रा वेड़ा ओडन रा व्यारे व्यवस्था करता। एक कोई शॉल लाया था विदेशों, बहुत मतलब इतनी सॉफ्ट शॉल हती वह और इतनी गर्म शॉल थी तो लाया तो था हमारे बासार हारू कि आपरे हारू शॉल है ताकि आपने ठंड हल्ली लागे तो आप आराम हुई ने ओढ़ सको, भारी भी नहीं है। और बहुत महंगी शॉल हती वह वे विन शॉल ने काटे ने मारे सबरे जितना भी ठाकुर जी हताविया ने सबने दे दिए एक एक टुकड़ो, क्या बहुत सॉफ्ट है, इन्हें भगवान री सेवा में ले लगाई जो। और आपरे गोपाल सारे हारू वीणु गद्दियों वणाई वीनी ऊपर रजाई वणाई कई चीज़ों तकिया वणाया कई चीज़ों करी। सबने काटे काटे दे दी वह पूरी शॉल क्या ले जाओ आ सब जना थे लोग यूज कर जो भगवान की सेवा में। तो केवल इन वात्सल्य भाव रे कारण वे आपरे जीवन री सफलता अर्जित कर ली। व्यारो जीवन मतलब एडो मरण शायद भगवान सबने देवे। वृंदावन धाम एकादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त खने भगवान रो नाम उच्चारण वेवे है। व्यारे पूरा शरीर माते द्वादश तिलक लागोड़ा है। अंतिम जो चीज वे स्वीकार करी थी वह भगवान रो चरणामृत हतो। अष्ट गोपियां जो राधा रानी री अष्ट सखियां हैं व्यारे गांवरी जो रज है वह व्यारे पूरा शरीर माते लागोड़ी है। मतलब जिन्हें अद्भुत शरीर त्याग केवे ओ शरीर त्याग जेको मैं मतलब विटनेस करियो। तो आ जो चीज है आ है जीवन री सफलता वा की करवी क्योंकि वे उम्र भर माराऊ व्यारा जो गोपाल सा है वे माराऊ 2-1 साल मोटा था। मतलब माराऊ 2 साल पहली व्यारो विग्रह लाया था वे घर में और जदेऊ इतना साल लगभग 30-35 साल वे व्यारी सेवा करी है। तो विनो परफेक्शन ओ मिलियो। तो इन हारू वात्सल्य रसरी ओ है यशोदारा अनुगत्या में। और वे कई बार कहता भी कि मैं यशोदा हूँ मन छोड़ेन मत जाइजो, मैं यशोदा हूँ यशोदा ने छोड़ेन गया यूँ मन छोड़ेन मत जाइजो। तो एक ओ है अनुगत्य। अपन में अनुगत्य में भजन करना चाहिए। सो जटा तक एड़ा वात्सल्य रस में या किनोई जो आ है रागानुगा भक्ति वास्तव में आईने इन अनुगत्य में रे ने भजन करना आ रागानुगा भक्ति है। जदे कोई जीव यूं भजन करेला तो विने निस्संदेह भगवान वो लाभ देई वो प्रसाद देई जेको शिव जी ने ब्रह्मा जी ने और लक्ष्मी जी ने भी नहीं दियो। वे सके अपारो भी एड़ो सौभाग्य उदय वे कि अपने भी ब्रज रज मिले। जदे कोई जीव वृंदावन में शरीर त्याग करे जने बहुत सुंदर ब्रज में भजन गावे भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुत आपरो सौभाग्य देखो इन जीव रो और वृंदावन ने प्राप्त करियो है। जारज को सुर नर मुनि तरसत विधि शंकर सिर नायो सोरज अब कृपा कर दीनी। आगे और कुछ है अभय निशान बजायो यूं करें कि जिन रज ने सब लोग तरसे है
जीण रज री एक कण हारू शिवजी ब्रह्माजी ए विण रज ने मस्तक नवावे है। इन जीवरो सौभाग्य है कि विने विण वृंदावन री प्राप्ति हुई, विण ब्रज रज री प्राप्ति वेगी। आय मिल्यो परिवार आपनो हरि हसी कंठ लगायो, विहरत निसदिन श्यामा श्याम जू, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अनुगत्य री आ विशेषता है। आय मिल्यो परिवार आपनो, अपर वास्तविक परिवार तो भक्तों रो परिवार है, अपर वास्तविक परिवार तो सखियों है, अपर वास्तविक परिवार भगवान रा ग्वाल गोपाल है। हमें जिन परिवार ने वहाँ पे गले लगाओ ना हो वो तो कुछ समय रो है। तो कहवे कि आय मिल्यो परिवार आपनो, इतना टाइम थू आपरा परिवार बिछड़ियोड़ो तो आज थने आपरा परिवार पाछो आईन मिलियो है। कोई लुगायो जको आपरा शादी रे बाद में 10-15 साल आपरे पीर नहीं जावे और पचे 15-20 सालों जदे पीर जावे तो कितनी भी ने खुशी वेवे और गांव वाला भी राजी वे, अरे वे आया है, वे तो लई कदे ही नहीं आवे, हालो मिले नामो, हालो मिले नामो। तो सेम वटे वैकुंठ में गोलोक में इना पर स्वागत वेवे, अरे वो आयो है, कितना जन्म पहली गियो तो अटऊं। और भगवान प्रसन्न वेन हरि हसी कंठ लगायो, ठाकुर जी विना आपरा हृदय थी लगाए ले। विहरत निसदिन श्यामा श्याम चू, और सखिया रे हाथे मिले ने श्यामा श्याम री नित्य लीला रे मायने वो जीव हमें सेवा में लाग गो है। शोक संताप करो मत कोई, भाग बड़ो करी आयो, रसिक बिहारी की गति आही, धनी धनी लोक कहायो। रसिक बिहारी जी केवे, रसिक बिहारी जी रो पद है हो, वे केवे कि शोक संताप करो मती कोई, एड़ा जीव रो जानो कोई शोक संताप नहीं करना चाहिए। ओ तो विना कोई एड़ो किस्मत हती, सौभाग्य हतो कि विने एड़ा ब्रजरजरी प्राप्ति हुई। रसिक बिहारी की गति आई, इना दो अर्थ है। एक तो है रसिक बिहारी जी केवे कि आप अच्छी गति है, और दूजो इनो अर्थ वो भी है कि जको भगवान रा रसिक भक्त है, विण रसिक बिहारी, जो बिहारी जी रा रसिक है व्योरी तो गति आई छे। इन हारू रसिक भक्त बनना चाहिए, दिखावटी भक्त नहीं बनना। हृदय में भगवान ने खूब सुंदर लाड लडाना चाहिए, भगवान की सुंदर सेवा करनी चाहिए, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, जो भी भाव अपने अच्छो लागे। तो जरूर अपने भी इन तरीकाओं वो सुख मिलेला जो कि यशोदा जी ने मिलियो, वो सुख जको भगवान नंद महाराज ने दियो, वो सुख कलयुग रे मायने भगवान विठलनाथ जी ने दियो। निरंतर श्रीनाथ जी विठलनाथ जी ने वो सुख देवे। तो वो कोई एड़ो थोड़ी है कि मतलब हमें वे या नहीं वे। एक कवि के वे, नरसिंह बसे हर खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह देव तो आज ही हर खंबारे मायने है, पण काढ़न वालों प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद मिसिंग है। नरसिंह तो आज भी है, भगवान तो आज भी तैयार उबा है, पण बुलावण वाली मीरा कटे है। मीराबाई वह तो भगवान आज ही आवण ने तैयार है। नरसिंह मेहता कटे है, आज ही कृष्ण भात भरण ने तैयार है, पर नरसिंह मेहता जेड़ो भक्त तो वेणो चाहिए। तो अनुगत्य में भजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिक भक्तों री चरणाश्रित वेन भजन करना, श्री गुरुदेव रे चरणाश्रित वेन भजन करना, तो जरूर अपने इन सिद्धि री प्राप्ति वेला। और मनगढ़ंत तरीकाओं भजन करो। गुरुजी मंत्र कुछ दीदो, अरे वो तो मोटो घणो मंत्र, आज टीवी माते ए महाराज फेमस वियोड़ा है, तो वे जको मंत्र केवे मां तो वो मंत्र जप नहीं, इणु कुछ लाभ नहीं वेला। लाभ वेला केवल और केवल अनुगत्य थी, अनुगत्य में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम भी वेगो है और अध्याय भी अटे पूरो वेवे। काले वहाँ पे लोग इनो जो अगलो खंड है, एक्चुअल में सुखदेव गोस्वामी तो अध्याय इतरो ही कहना चाहता यशोदा जी री महिमा रे हारू, पण परीक्षित महाराज अगला अध्याय में प्रश्न करी कि कौन यमल अर्जुन हता, कहीं हतो, तो सुखदेव गोस्वामी व्यारी भी कथा कहला अगला अध्याय में, अध्याय संख्या 10 रे मायने यमल अर्जुन जो वृक्ष हता यारो उद्धार, और विने बाद में पाची भगवान री
कुछ बाल लीलाओं वर्णन वे पचे अलग अलग असुर वदरी लीला आईना। ठीक है, आज आप नाटे विश्राम देवा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।